जबलपुर गोंदिया वंदे भारत का रूट शुरू होने से पहले ही बदल गया है। पहले ये ट्रेन रायपुर से होकर चलाने की घोषणा की गई थी। इसका रूट चार्ट भी तय हो गया था, लेकिन अब अचानक से नए रूट की घोषणा कर दी गई है। नए रूट में वंदे भारत रायपुर से नहीं गुजरेगी। रेलवे के इस फैसले से यात्रियों को जबलपुर के लिए नई ट्रेन मिलने की उम्मीद खत्म हो गई है। यात्रियों की मांग को देखते हुए रेलवे ने जब जबलपुर गोंदिया के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की, तब इसका रूट रायपुर से तय किया गया था। अब इसे जबलपुर से गोंदिया होते हुए चांदाफोर्ट स्टेशन तक चलाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए पश्चिम मध्य रेलवे ने बोर्ड से अनुमति भी मांगी है। बोर्ड से हरी झंडी मिलते ही ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। नए शेड्यूल के अनुसार ये ट्रेन जबलपुर से सुबह 6:30 बजे चलकर 7:10 पर नैनपुर, 8:28 पर बालाघाट, 9:30 बजे गोंदिया और फिर नागभीड़ होते हुए दोपहर 1:45 बजे चांदाफोर्ट पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन 3:45 बजे चांदाफोर्ट से रवाना होकर 5:50 पर गोंदिया, 6:35 बजे बालाघाट और 8:15 बजे नैनपुर से रवाना होकर रात्रि के 11:30 बजे जबलपुर पहुंचेगी। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को शहर के 6 केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा 2 पालियों में हुई। पहली पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली में 2:15 बजे से 4:15 बजे तक संपन्न कराई गई। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के लिए शहर के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बूढ़ी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भरवेली, शासकीय वीरांगना रानी दुर्गावती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट, शासकीय कमला नेहरू गर्ल्स कॉलेज, शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय और शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। पहली पाली में कुल 2431 परीक्षार्थियों में से 2000 छात्र उपस्थित और 355 अनुपस्थित रहे, तो वही 19 दिव्यांग परीक्षार्थियों में 18 उपस्थित रहे, जबकि एक अनुपस्थित रहा। द्वितीय पाली में कुल 2431 परीक्षार्थियों में से 2050 उपस्थित रहे, 381 अनुपस्थित और दिव्यांग परीक्षार्थियों में कुल 19 में से 18 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। और कटंगी क्षेत्र से एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। विधायक गौरव पारधी ने आखिरकार नदियों को बचाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 2 स्वीकृत रेत घाटों को निरस्त करवा दिया है। क्षेत्र के बहाकल और कलगांव रेत घाट को निरस्त किए जाने के बाद विधायक ने अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की है। पहली बार हमने 2 स्वीकृत रेत खदानें कलगांव घाट और बहाकल घाट, जिसका हमने पत्राचार किया, लगातार पत्राचार किया। हमने टेक्निकल वे में उनको बताया कि इससे ये खदानें जो हैं ये इस क्षेत्र की रेत को नहीं, नदियों को ही समाप्त करने की दिशा में कार्य कर रही हैं, जिसको संज्ञान में लेके जांच हुई। जांच दल की रिपोर्ट के आधार पे ये दोनों स्वीकृत खदानों को निरस्त कर दिया गया है। नदी बचाओ अभियान जो है उसमें ये एक कदम है, पहला कदम है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में ऐसे अनेकों कदम उठाते हुए हम हमारे क्षेत्र की नदियां हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए और सभ्यता के लिए बचाने के लिए सक्षम हो जाए।